आप सभी को प्रकृति की जय हो। मुझे बड़ा दुख है और इसी अफसोस के कारण मैं अभी कुछ वीडियो कम बनाता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने भी लोग, अधिकांश अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 100% में 90 लोग सिर्फ मोह, माया, काम, क्रोध इससे जुड़े सवाल ही पूछते हैं। उन्हीं के प्रश्न जानने के इच्छुक रहते हैं और इसी से मेरा मन दुखी होता है कि मैं यदि इन विषयों के उत्तर दूं तो इससे आपका एक रत्ती का भला नहीं होगा। क्योंकि यदि प्रश्न पूछना ही है किसी सर्वविज्ञानी से तो फिर प्रश्न अपने मुक्ति के पूछिए, प्रश्न जीवन को जानने की पूछिए, प्रश्न विषयों को त्याग कैसे करें इनके पूछिए, प्रश्न अपना जीवन कैसे सुंदर बनाएं उसके पूछिए, पाप क्या है ऐसे प्रश्न पूछिए, ईश्वर किसे कहते हैं ऐसे प्रश्न पूछिए, शब्दों का फेर क्या है ऐसे प्रश्न पूछिए। साथियों, ऐसे प्रश्न मेरे कुछ ही लोगों के आते हैं, लेकिन 90 तो क्या, मेरा अंदाज़ा तो 95% लगता है कि 95 लोग मुझसे सिर्फ और सिर्फ विषयों से लिप्त होकर के प्रश्न करते हैं। अब आप बताओ, एक स्वर्गज्ञानी क्या करे? यदि वो उन प्रश्नों के उत्तर दे रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अंधविश्वास घुसेगा और कोई भी स्वर्गज्ञानी इस धरती का आपको कभी भी अंधविश्वास में जाने नहीं देगा। यदि वो अंधविश्वास फैला रहा है तो स्वर्गज्ञानी नहीं होगा। ऐसा स्वर विज्ञान का स्पष्ट जानना है। साथियों, इसलिए मेरा थोड़ा वीडियो बनाने में अभी कम मन लगता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के अंदर स्वर विज्ञान जानने की शक्ति उज्जवल हो। स्वर विज्ञान को समझो। मैं नहीं कहता हूं कि स्वर विज्ञान मेरे पास ही है। अरे, इस धरती पर स्वर विज्ञानी हजारों होंगे, लेकिन स्वर विज्ञान को समझो। समझना है स्वर विज्ञान है क्या। स्वर विज्ञान कोई जादू नहीं है, स्वर विज्ञान कोई सिद्धि विद्या नहीं है। स्वर विज्ञान हमारा जीवन है। हमारे ऋषि मुनि जो स्वर विज्ञान के आधार पर जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान काल का तत्क्षण में ज्ञान होता था। मैं यही आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि यह स्वर विज्ञान है, कोई विद्या नहीं है। आप इसमें प्रश्न ऐसे पूछो जिससे आपके मन को, आपके जीवन को सही मार्ग मिले। यदि मैं अगर प्रश्न के उत्तर दे भी दूं गलत, तो उससे आपके अंदर एक लोभ मिलेगा। सर, मैं लॉटरी टिकट खोलना चाहता हूं, उस कौन सा टिकट मेरे लिए लकी होगा? मैं शेयर मार्केट में कौन से स्वर का प्रयोग करूं? अरे साहब, यदि ऐसे अगर मैं आपको बताऊंगा और आपका चलो लग भी गया, तो आपके अंदर अभी 1 गुना लोभ है, फिर आपके अंदर 4 गुना लोभ जन्म लेगा। और मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर लोभ जन्म ले और मेरे वजह से आपके अंदर लोभ जागृत हो।
इसलिए मैं किसी को ऐसी सलाह नहीं देता हूँ। एक सज्जन ने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते हो, सौर विज्ञान का मैं सालों से प्रयोग कर रहा हूँ शेयर मार्केट में और मुझे बहुत लाभ हुआ। चलो, मैंने कहा ठीक है भाई, आप लाभ ले रहे हैं तो लीजिए, पर मैं अपने मुख के द्वारा बोल करके किसी को लाभ नहीं दे सकता हूँ ना। यदि आपने लाभ लिया भी है तो ये आपका अंधविश्वास है। सौर विज्ञान की बदौलत आपको शेयर मार्केट में लाभ कभी नहीं मिलेगा। मैं कैसे समझाऊँ लोगों को, मेरी समझ में नहीं आता है। यह दुनिया पता नहीं कौन सी जड़ पर बैठ गई है। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। लोग अपने अपने जीने का मार्ग नहीं खोजते हैं। जीने का मार्ग रुपया पैसा कमाना, बंगले बनाना, गाड़ी में घूमना, अच्छे रहन सहन से रहना, ये जीने का मार्ग बिल्कुल नहीं है मेरे साथियों। जीने का मार्ग है हमारा मन साफ रहना, हमारी ज़िंदगी स्वच्छ रहना। जीने का मार्ग उसे कहते हैं। आप भले ही झोपड़ी में रहो, परंतु आपका जीने का मार्ग यदि मन स्वच्छ है, मन के अंदर विषय नहीं है, मन के अंदर मैल नहीं है, तो यही जीने का सबसे उत्तम मार्ग है। आप अपने जीवन में जैसे आए और वैसे ही जाएंगे। कितना भी धन दौलत कमा लो, परंतु वो साथ नहीं जाएगा। लेकिन आपका जो मन कितना मैला है, वो मन के अंदर मैल जो छुपा है वो साथ में जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र विनती करता हूँ कि आप सभी लोग मुझसे जब प्रश्न किया करें तो बढ़िया सुंदर प्रश्न किया करें, अच्छे प्रश्न किया करें, जिसमें आपका भला हो, आपके जीवन का भला हो, आपको अच्छा मार्ग मिल सके, आपके जीवन को अच्छा मार्ग मिल सके, ऐसा प्रश्न करें। मेरे मन में तो बहुत सी बातें हैं आप सभी को बताने के लिए, लेकिन मैं अभी विवश हूँ। कुछ बातें मैं आपको अभी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आने वाला समय है, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको आपके जीवन के हित की आप तक पहुँचाऊँगा। प्रकृति की जय हो।